हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें लिविंग होती हैं और कौन सी नॉन लिविंग। तो इसी के लिए हमारे पास में कुछ बेसिस होते हैं डिफरेंस के लिए, जिसमें से सबसे पहला बेस है ग्रोथ। ग्रोथ NCERT में गिवन है ग्रोथ की डेफिनेशन, जिसमें बताया हुआ है कि इंक्रीज़ इन नंबर और मास ऑफ सेल इज़ नोन एज ग्रोथ। यानी कि एक सेल का नंबर बढ़ना या फिर उस सेल का मास बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर वो फ़ीचर होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स भी शो कर सकते हैं। और एक होता है डिफाइनिंग फ़ीचर। डिफाइनिंग फ़ीचर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ है वो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है। ग्रोथ एक्सट्रिंसिक भी होती है और इंट्रिंसिक भी होती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो नॉन लिविंग थिंग्स में शो होती है, जैसे कि माउंटेन्स पे डस्ट वगैरह जब डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट होती है तो माउंटेन का भी साइज़ बढ़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माउंटेन ग्रो कर रहा है, वो एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाएगा। इसी वजह से जो ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग फ़ीचर ना होके कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है। और इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शो होती है। कि इंट्रिंसिक ग्रोथ नाम से ही पता लग रहा है, जो ग्रोथ अंदर से होती है, यानी कि बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही शो कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ NCERT में गिवन है जो कि है प्लांट्स में कौन सी ग्रोथ होती है। प्लांट्स में होती है इनडेटर्मिनेट ग्रोथ, जिसको हम इनडेफिनेट ग्रोथ भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में हम बता नहीं सकते कि प्लांट किस एज तक ग्रो करेगा या कितने टाइम तक ग्रो करेगा, लेकिन वहीं पे एनिमल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एनिमल्स में सिर्फ डॉग वगैरह नहीं आते, ह्यूमंस भी आते। तो डेफिनेट ग्रोथ का एग्जांपल होता है ह्यूमंस में, जैसे हम बोलते हैं कि जो हाइट है वो सिर्फ 18 एज तक बढ़ती है, 18 साल तक बढ़ती है। ये भी एक एनिमल्स में डेटर्मिनेट ग्रोथ का एग्जांपल है कि डेफिनेट है ग्रोथ इस एज तक होगी। तो यही था ग्रोथ के बारे में। एक बारी मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। ग्रोथ होती है इंक्रीज़ इन मास या फिर इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल। ग्रोथ दो तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में होती है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग थिंग्स में होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। प्लांट्स में इंडेटर्मिनेट या इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल्स में डेटर्मिनेट और डेफिनेट ग्रोथ होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, डिफाइनिंग फ़ीचर नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगले बेसिस पे आते हैं जो है रिप्रोडक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो वो सबको पता होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग रिलेटेड टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का प्रोसेस। तो जो फंगाई होती है, फंगस भी कहते हैं जैसे हम, उसमें होती है फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, जबकि यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, और प्लेनेरिया और फ्लैटफॉर्म में रीजेनरेशन होती है। ये सब एनिमल किंगडम के अंदर डिटेल में है इनके बारे में। तो जो कि 4th चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के साथ में सिनोनिमस होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ ही होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या करते हैं, वो सेल डिवीज़न करके अगर एक मदर सेल है, ये मदर सेल है, तो वो सेल डिवीज़न करके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी हो रही है, वो भी एक साथ। ठीक है, और ये कभी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं, यानी ये अमर होते हैं, कभी मरते नहीं हैं। ये याद रखने वाला पॉइंट है। और
जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो नहीं करते हैं। जैसे कि म्यूल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लिविंग नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन। और अब थर्ड बेसिस आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। किसी इंसान की बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनका जो सम होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। इसके बारे में आगे डिटेल में दिया हुआ है। अब अगर एक हम बेस ले लेते हैं, वो होता है कि टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस तो टेस्ट ट्यूब में भी होते हैं, तो क्या वो भी लिविंग थिंग है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस होते हैं उसमें भी सेल की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये ना ही नॉन लिविंग थिंग्स है और ना ही लिविंग थिंग है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म होने के लिए सेल की ज़रूरत पड़ती है। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब हम अपने अगले बेस की बात कर लेते हैं, जो कि है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता। जैसा कि सिर्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो कर पाते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सेंस करना और रिस्पॉन्स करना। जैसे कि छुई मुई का पौधा होता है, उसको जब हम टच करते हैं तो वो थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तो वो क्या है? कॉन्शियसनेस को शो कर रहा है। तो इसलिए जो कॉन्शियसनेस है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और अब आ जाते हैं कॉमाफिशेंट्स की बात। कॉमाफिशेंट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर का एक पार्ट ख़त्म हो गया है, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का एक पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब आगे बहुत इजी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत आसान है। तो एक टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्लास 12th में एक डिटेल में चैप्टर दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला, जो कि जिसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है इस चैप्टर में। तो बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि हम अगर अपने आसपास देखें तो हमें एनिमल्स में ही इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, लाइक डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, टाइगर वगैरह। तो ये सब डाइवर्सिटी है, और अगर हम सम टोटल कर दें सभी डाइवर्सिटी का, तो वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। 1.7 से 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं अभी तक वर्ल्ड में। और उसके बाद में आ जाता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर प्लस सिस्टमेटिक्स का सम होता है। आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना, और नोमेनक्लेचर कि उसका एक नाम देना पर्टिकुलर। नोमेनक्लेचर आगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में सिस्टमेटिक्स आता है। सिस्टमेटिक्स जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन प्लस क्लासिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर को ही कहते हैं। अब आता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। नाम से ही पता लग रहा है कि बायोनोमियल मतलब दो, जिसमें बायो का मतलब होता है दो, बाय। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में दो पार्ट्स होते हैं नाम के, और ये दिया था कैरोलस लिनियस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जेनरिक नेम, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम नाम से पता लग रहा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि
जो नॉमेनक्लेचर है वो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा होना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि लैटिन लैंग्वेज होती है वो इतनी ज़्यादा कहीं नहीं बोली जाती। अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज लेते तो फिर भेदभाव की बातें आनी चालू हो जाती कि हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं लिया गया। और जो लैटिन लैंग्वेज है वो एकदम डेड लैंग्वेज है, कोई कहीं पे भी यूज़ नहीं होती, इसलिए लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। लेकिन अभी हम लैटिन लैंग्वेज सबको तो आती नहीं है लिखनी, इसलिए हम क्या करते हैं कि इटैलिक्स में लिखते हैं। और अगर इटैलिक्स में भी नहीं लिख सकते तो हम दोनों जो वर्ड्स होते हैं जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। मतलब पूरा एक साथ अंडरलाइन नहीं करना, जेनरिक नेम को ऐसे अंडरलाइन और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग से अंडरलाइन करना है। अब उसके बाद में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कौन करता है, इसके लिए एक यूनाइजेशन बनी हुई है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम शॉर्ट में ICBN भी कहते हैं। और एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करती है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको ICZN से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टैक्सोन क्या होता है? टैक्सोनॉमिक हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की एक टैक्सोन होती है। किंगडम से स्पीशीज़ तक होती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, किंग पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो जो इसके फर्स्ट लेटर है उनसे हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा स्पीशीज़, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर्स होते हैं वो स्पीशीज़ में होते हैं और सबसे कम कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं किंगडम में। तो अब पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। स्पीशीज़ वर्ड जो स्पीशीज़ टर्म है वो देती है अर्नेस्ट मेड ने। स्पीशीज़ एक पॉपुलेशन होती है जो इंटरब्रीड कर सकती है, और इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, सोलैनम नेग्रियम, सोलैनम मेलोंडैम। अब जीनस क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को ही जीनस कहा जाता है। इसका एग्जांपल है पोटैटो और ब्रिंजल, ये दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं जो होता है सोलैनम। और लायन, लियोपार्ड, टाइगर तीनों सेम जीनस में आते हैं जो कि होता है पैंथेरा। फैमिली क्लोजली रिलेटेड जीनस होते हैं। सोलैनम, ट्यूनिया, दतूरा सोलेनेसी फैमिली से आते हैं। पैंथेरा फेलिस और फेलिडे, पैंथेरा फेलिस फेलिडे फैमिली से आते हैं। फैमिलीज हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। उसमें हमें 3 से 4 फैमिलीज डिटेल में पढ़नी है। तो अब आता है ऑर्डर क्लोजली रिलेटेड फैमिली होती है, जिसके एग्जांपल्स NCERT में गिवन है और मैंने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं क्लास पे। क्लास क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स प्राइमेटा, कार्निवोरा, मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर फाइलम और डिवीज़न, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस को हम फाइलम या डिवीज़न कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है कॉर्डेटा, ह्यूमंस भी कॉर्डेटा में आते हैं। किंगडम, अब 5 किंगडम होते हैं। इसके बारे में अगर हम 5 किंगडम के बारे में बात करें तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन डिटेल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। और प्लांटे और एनिमेलिया के लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आइडिया हमें प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम का भी मिल जाता है, लेकिन डिटेल में हम इन तीनों को पढ़ते हैं। तो अब आगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स में फर्स्ट आता है हर्बेरियम एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें हम जो प्लांट्स लीव्स होती हैं उनको ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं। ये एक्टिविटी सबने की होती है, लाइक फर्स्ट सेकंड क्लास में सबको दिया जाता है करने के लिए।
एक बुक में हर्बेरियम एक्टिविटी दी होती है सब बच्चों को करने के लिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट लीव्स लेते हैं और उनको पेस्ट करते हैं स्नैप बुक में। तो इससे क्वेश्चन ये आता है कि हर्बेरियम में क्या क्या चीज़ें लेबलिंग में प्रेजेंट होती हैं और क्या क्या नहीं होती। तो नेम ऑफ कलेक्टर ये प्रेजेंट होना चाहिए कि कौन कर रहा है हर्बेरियम एक्टिविटी, और जो किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं ये प्रेजेंट होना चाहिए। नेम ऑफ कलेक्शन, कौन सी डेट को कर रहे हैं ये प्रेजेंट होना चाहिए, कहाँ पे कर रहे हैं ये प्रेजेंट होना चाहिए, और उसका उस जो हम प्लांट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका नेम मेंशन होना चाहिए। बायोनोमियल नेम प्रेजेंट होना चाहिए, और फैमिली पता होनी चाहिए कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। बस यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है हर्बेरियम से रिलेटेड, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद में आ जाते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में, जिसमें हमें इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है। ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में आते हैं। बोटेनिकल गार्डन के पर्पस क्या क्या होते हैं, रिसर्च और एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और रिसर्च करना किसी भी स्पीशीज़ को लेके। एनसीईआरटी में 3 बोटेनिकल गार्डन्स को बताया गया है। सबसे पहले आते हैं क्यू बोटेनिकल गार्डन, ये इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये हावड़ा कोलकाता में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। नेक्स्ट आता है म्यूज़ियम के बारे में सबको ही पता होगा, बच्चों को पिकनिक पे भी म्यूज़ियम लेके जाते हैं। म्यूज़ियम में प्लांट्स एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ स्पीशीज़ को हम जार में प्रिजर्व करके रखते हैं। जो बड़े बड़े स्पीशीज़ होती हैं उनको स्टफ़ कर दिया जाता है, मतलब उनके अंदर का जो भी मटेरियल सब्सटेंस पार्ट्स होते हैं उनको निकाल के उसके अंदर उसको स्टफ़ कर दिया जाता है। और अगर इंसेक्ट है तो उसको बॉक्स में प्रिजर्व किया जाता है, और स्केलेटन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स जू को ही कहा गया है, वहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सबको पता है। फिर आता है की कुछ नहीं होता, लाइक अगर आप रेस्टोरेंट का मेन्यू देखो तो उसमें अगर लिखा होता है, लाइक अगर मोमोस लिखा है तो मोमोस में भी कितनी वैरायटीज़ आती हैं, लाइक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में फिर बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि कैबेज, पनीर, नॉन वेज। तो ये क्या है, की है, इसको की कहते हैं। फिर आता है बुक्स और बुकलेट्स, ये सिंपल बताया हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम नेचुरो एंड जेनर प्लांटेरम है, जो कि ये बुक लिखी थी लिनियस ने, और इसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है।